नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी क्रिएटर पर। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इतनी धमाकेदार वीडियो होने वाली है। विस्तार से आपको ए टू जेड बताऊंगा कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ को निकालते हैं। एलसीएम के दो मेथड होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही सरल मेथड होता है, और एचसीएफ के हम इस वीडियो में 3 मेथड आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको जो अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो। बस आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। पहले हम लोग एलसीएम देखेंगे, उसके पश्चात में हम एचसीएफ देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका कॉमन होता है लीस्ट मतलब यल से, कॉमन मतलब सी, और यम मतलब मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, यानी शॉर्टकट लासा। ठीक है, अब इसका मतलब थ्योरेटिकल क्या होता है, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या में कॉमन हो। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए पहले आपको समझा देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, और हमेशा एलसीएम निकालते समय आपको अभाज्य संख्या ही लेनी पड़ती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अभाज्य संख्या में हमेशा मतलब भाग जब भी हम करते हैं यहाँ पे काट पीट के, तो हमेशा अभाज्य संख्याएं ही ली जाती हैं, वो भी बढ़ते क्रम में। ऐसे नहीं कि हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, फिर हमने 2 ले लिया। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे एलसीएम के नियम के खिलाफ होता है। यहाँ पे 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 7 लेंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है किस तरीके से। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, और इसके पश्चात में वह ऐसी संख्या होनी चाहिए जो पूर्णतया जितना भी अंक आए उस अंक से वो विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब कट जाए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको लिखकर बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 12 का पहाड़ा। ठीक है, 12 और 16 का मैं पहाड़ा लिख रहा हूँ। देखिए 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 62 84। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। देखिए 16 की 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चक्कू 64। ठीक है, 16 पंचे 80, 16 चाक 96। अब यहाँ पे देखिए 2 ऐसे ये मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, मल्टीपल। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखिए पहचानिए सबसे छोटा मुझे कॉमन उठाना है, जो कोई सेम हो और सबसे छोटा भी हो। तो यहाँ पर देखिए 48। ठीक है, और इसमें क्या है, ये 48। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये 48 क्या सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा? तो 12 से भी हो जाएगा ये डिवाइड, 16 से भी हो जाएगा। मैं इसी संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी संख्या की बात कर रहा हूँ। कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब ये टोटल संख्या लिखे, इसमें 48 आ रही है तो डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। बाकी एग्जाम्पल जब मैं हल करूँगा तो आपको पूरा डिटेल विस्तार से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये मैं आपको क्या रहा हूँ, ये लासा की परिभाषा। और ये लासा होता है 2 या 2 से अधिक वह संख्या का लघुत्तम समावर्तक जो छोटी संख्या उसमें से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब मेरे ये क्या है, ये आया हुआ क्या है, ये 12 और 16 का ही लासा है। 12 और 16 का ये क्या है, लासा है 48। ठीक है, अब इसको भी मैं यहीं पर हल कर देता हूँ। इसीलिए ये एग्जाम्पल को मैंने लिया हुआ था। देखिए
12 और 16, ठीक है। इसको मैं अभी हल करता हूँ, लेकिन इसको इस तरीके से मैंने करके दिखा दिया है। अब मैं इस तरीके से आपको अगले जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया हुआ है उसमें मैं इसी को करूँगा। पहले मैं इसको करूँगा, इसके बाद में मैं इसको भी करूँगा, ठीक है। देखिए लासा होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया भी मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हमें कैसे करनी है, 2 से करनी है। लासा के ही दोनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। शुरुआत हमें 2 से करनी है और जब तक हमें काटना है 2 से, मतलब 2 से जब तक हमें भाग करते रहना है जब तक 2 से कटती संख्या चली जाए। और उसके बाद में अगर नहीं कटती है, जो कटे उसे काट दो, जो ना कटे उसे लिख दो। यही लासा का नियम होता है। देखिए 2 से इसको काटना है। ये कितनी है, 4 दूनी 8। ये कितनी है, 8 दूनी 16। और ये कितनी है, 16 दूनी 32, ठीक है। बिल्कुल A to Z बारीकी से आपको बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे अब ये कितने से कटे, अभी 2 से ये कट जाएगी। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। अभी भी ये 2 से कट जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अभी भी ये 2 से कट रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर ये अभी 2 से कट रहा है। देखिए 2 एकम 2, 1, 1 और 1। बस अब हमारा लासा निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी ये संख्या आई हुई है सबको यहाँ पे कैलकुलेट कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसको करना कैसे है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो इसका लासा हो जाएगा 32, ठीक है, यानी 32। इसका 32 लासा हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ये जो मैंने निकाल दिया है 32 लासा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ चुका है, लासा 32। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहें, जैसे कि परिभाषा के तौर पे मैंने इसको बताया हुआ था, अब तो आप लोग इसको भी कर लोगे। जैसे कि इसको उड़ाना है, यहाँ पे कितना आया था, 48। देखिए मैं इसको भी हल कर देता हूँ और ये मैंने परिभाषा के तौर पे बताया हुआ था। देखिए करना किस प्रकार से है। देखिए 2 से इसको उड़ाना है तो 2 छंग 12। अब 8 दूनी 16 हो गए, 2 से उड़ रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से 2 से इसको उड़ाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ठीक है। अभी ये 2 से कट जाएगा, जो कटे उसे काट दो, 2, ठीक है, 3 1। अब ये 3 को भी काटना है, जब तक काटते रहना जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता, 1। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्याएँ 48। जैसा कि मैंने कहा था 48 इसका लासा है। तो इस तरीके से अब इसके मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं इस तरीके से कि ये क्या ये परिभाषा सही है या नहीं। देखिए 8 और 16 32। देखिए 8 16 32, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्याएँ 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40। हमें सिर्फ लासा चेक करना, तो पूरा पहाड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें छोटा कामन उठाना है ना, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और ये 32 एकम 32। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे क्या करना है, 16 से पहले तो कोई संख्या आती नहीं है, 16 से पहले तो कोई संख्या आती नहीं है, ठीक है। 16 से पहले कोई संख्या आती नहीं है, जो पूर्णतः तीनों में कॉमन होती है उसी संख्या को हम लिखते हैं। देखिए 8 एकम 8, 16 8 हैं 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 32 एकम 32। 32 के आगे कोई भी संख्या हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कॉमन। देख सकते हो यहाँ पे तीनों में ये कॉमन है, छोटी से छोटी संख्या, यानी इधर की हमें मतलब है जो छोटी से छोटी संख्या हो, जो इधर की संख्याओं से हमें मतलब है। तो लासा तो आप लोग समझ गए होंगे, एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, समझ तो गए होंगे। अब इसको भी हम आसानी से कर देते हैं।
देखिए 2 6 10 15, इसका क्या करना है, इसका भी हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए वीडियो पूरी बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए 2 से हमें शुरुआत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 15 नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अगला देखते हैं, अब ये किस संख्या से कटेगा, 2 से तो अब ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये 3 को पहले उड़ाते हैं क्योंकि 3 सीरियल वाइज आता है। 3 एकम 3, ये तो एक ही है। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 5 और ये 15 है, यानी 5 यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि 5 तिहाई 15 कट जाएगा। अब ये 5 बचे हुए हैं, यहाँ पर देखिए 5 से अब मुझे अगला कदम 5 ही रखना है ना, तो 1 1 1 1 यानी 5 एकम 5, ये कट गए। ठीक है, कितनी संख्या आ गई, 5 तिहाई 15 दूनी 30, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, लासा, इसका लासा 30 हो जाएगा। बाकी आप लोग उस तरीके से भी चेकआउट कर सकते हो, इसका लासा 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 होता है और 6 पंचे 30। ठीक है, तो इस तरीके से लासा को निकाला जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। अब हम एचसीएफ को देखते हैं और समझते हैं। एचसीएफ की 3 ट्रिक हैं, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक मासा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो लेकिन वह सभी संख्या से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या। अब इसमें बात कह रहा है, उसमें जा रहा था इधर की ओर, अब इसमें जा रहा है हाईजैक। इसका वो भी होता है, इसको इसमें मतलब आगे की ओर बढ़ती हुई संख्याओं को लेना पड़ता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होगी उस संख्या को हम लेंगे और वह सभी से कट जाए, ऐसी भी संख्या हमको लेनी है। अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं और एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस वीडियो को कंप्लीट देखो, समझ में आ जाएगा। देखिए इसके भी 2 मेथड हैं, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 भी मैं आपको बताऊंगा। 3 मेथड हैं मेरे पास में। ठीक है, यहाँ पर देखो 12 और 18 का हमें चाहिए एचसीएफ। 12 और 18 का पहले इस मेथड से बताऊंगा, फिर इस मेथड से आपको बताऊंगा, फिर एक प्रैक्टिकली मेथड होता है उससे भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 12 और 18 का हमें चाहिए एचसीएफ। इसमें क्या होता है, सेम लासा वाला लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से हम लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी संख्या अगर कट रही हो तभी काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और लासा में क्या होता है, जो संख्या कटे उसको काटो और जो ना कटे उसको ज्यों का त्यों लिख दो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों संख्याएं बराबर अंक से कटनी चाहिए, नहीं कटती हैं तो उस संख्या को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। देखिए इसको भी हम शुरुआत करते हैं। देखिए 2 से काटना प्रारंभ करेंगे, ये सब में कंपलसरी होता है, अभाज्य संख्या 2 से ही शुरुआत करते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से के बिना ही स्वयं से कटती हैं, स्वयं के बिना किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, 2, देखिए 2 छंग 12। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्याएं ही बन चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है, 6 और 9 करेक्ट कट रहा है। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 3 से कट जाएगा और पूरा कटेगा। देखिए 3, ठीक है, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 तिहाई 9। ठीक है, काट रहा हूँ मैं बराबर से, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अब ये यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 3 आ चुका है। अब मुझे पीछे तो बेक जाना नहीं है, हमें संख्याएं लेनी है आगे की, तो इसलिए अब यहाँ 3 तो कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। और मुझे एचसीएम कहता है कि दोनों संख्याएं कटे तभी काटना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। तो हम भैया वही करेंगे, ऐसे ही इस संख्या को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, तो इसका मासा हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक देना, बस आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं बहुत ही आसानी से आपको सिखा रहा हूँ। देखिए
12 और 18। मैंने क्या किया है, वही सेम तरीका अपनाया हुआ है। 2 छंग 12 और 9 दूनी 18, बस भाग कर रहा हूँ। और ठीक है, इसके बाद में 2 से तो ये कोई संख्या कटेगी नहीं, 6 और 9 तो 3 से कटेगी, तो 3 दूनी 6, 3 तियाएँ 9। अब यहाँ पे संख्याएं आ गई हैं भिन्न। हम 3 से तो काट सकते थे, लेकिन लासा कहता था कि एक जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको अगले बार में काट देंगे। लेकिन मासा क्या कहता है कि काटना है तो दोनों संख्याओं को काटो, नहीं तो किसी को भी मत काटो। तो उसी के लिए हमने ये सब किया है। अगर नहीं कट रही तो हमें उतने पर ही छोड़ देना है। 3 दूनी 6 आपका मासा आ चुका है। अगला मेथड देखते हैं। देखिए 12 को 18 से करना है। ये मेथड होता है डिवीज़न मेथड, मतलब इसी का दूसरा भाई है, इसको कह सकते हो। देखिए 12 को जो अगला दिया होता है पद, उसी से हम कर देते हैं भाग। देखिए 12 एकम 12 और 12 में से 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है, 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बच गया। अब 6 का तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट दर्जा लिखा। जब तक इसमें क्या होता है, जब तक काटते रहते हैं, जब तक पूरी संख्या कट ना जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18, उसी दर्जा को हम फिर से उतार लेते हैं। 6 तियाएँ 18। ठीक है, पूरी संख्या कट चुकी है, कट गई पूरी संख्या। अब आपको यहाँ पर लासा किस तरीके से पहचानना होता है, देखिए इस तरीके से पहचाना जाता है कि ये जो 6 आया हुआ है, लास्ट वाली जो आए जिससे हम भाग करते हैं, लास्ट वाली ऐसी संख्या देखी जाती है जो सभी संख्याओं को काट दे। देखिए 12 को भी 6 ने काट सकता है और 18 को भी 6 काट सकता है, इसलिए इसका लासा कितना हो जाएगा? लासा 6। ठीक है, एग्जाम्पल में वही ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब देखिए इसका तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में क्या होता है, इसको तोड़ देते हैं। देखिए 12 और 18। ठीक है, 12 और 18, इसमें हम इसको तोड़ देंगे। देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए, 4 तियाएँ 12, 2 दूनी 4 और 4 तियाएँ 12। अब यहाँ पर देखिए 18 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 3 गुणे 3, यहाँ पर देखिए 3 तियाएँ 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉमन देखा जाता है, जो दोनों में कॉमन हो। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, दोनों में कॉमन हो उसी संख्या को हम एक बार लिखते हैं। देखिए ये 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 2, तो इसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पर क्या है 3, ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। तो इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको हम एक बार लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो आपका मासा यहाँ पर आ चुका है कितना, 6। इस तरीके से मासा और लासा निकाले जाते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको कुछ सिखाने में, इसलिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।